हाय देयर। फिजिक्स डॉक्टर यूट्यूब चैनल की इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स सीरीज की दूसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं सच एज पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। इनफैक्ट उनमें से काफ़ी फंक्शंस की तो हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूले डिराइव भी किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। लेट्स से हमारे के कुछ एक फंक्शंस ऑफ एक्स दिए गए हैं सच एज एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो हम अब देखेंगे कि हम इन फंक्शंस को आपस में किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन फंक्शंस का सम निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स से हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक्चुअली एडिशन ही है। कैसे? वेल well, अगर हम कहें a माइनस बी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एड नेगेटिव ऑफ b टू a। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग नेगेटिव ऑफ h टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो चाहे हमारे पास एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इस सब को हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ फंक्शंस। वंस अगेन सम में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों आ जाएंगी। ऑलराइट, ये तो हो गया सम ऑफ फंक्शंस। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। एफ एन एस स्टार्ट है फंक्शंस। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कैसे होगा? लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। वो कैसे होगा? एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स। मैंने दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस। हम दो फंक्शंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। लेट्स से एडिशन का या फिर समेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सम। आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी एक्स एंड सो ऑन। ये हो गया सम। प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? प्रोडक्ट के लिए आप देख सकते हैं हाउ अबाउट एक्स टाइम्स साइन एक्स। तो एक फंक्शन हुआ एक्स, एक हुआ साइन एक्स। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया प्रोडक्ट। लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्वोशिएंट है उसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हाउ अबाउट ये x डिवाइडेड बाय साइन x। ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। एक है ये x जो कि है पॉलिनोमियल काइंड का फंक्शन, और जो साइन x है यह है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का फंक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सो ये बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा खिंच ना जाए, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन how to integrate a sum of functions and how to integrate a product of two functions। और जो क्वेश्चन रूल है इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलो, without any delay, let's get the ball rolling and look at how to integrate a sum of functions. Let's look at how to integrate a sum of different functions. तो ये जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर है इसको मैंने ग्रीन में लिखा है। तो इंटीग्रेशन ऑपरेटर is distributive over each of the terms of the sum of functions। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, फर्स्ट इज गोइंग टू एक्ट ऑन एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली जो ऑर्डर है वो भी मैटर नहीं करता, प्लस फिर ये एक्ट करेगा इसके ऊपर, लास्ट ये एक्ट करेगा एच ऑफ एक्स के ऊपर। तो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली। तो लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे को दिया गया है एक्स स्क्वायर्ड माइनस ई ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, और बोला गया है इसको करो इंटीग्रेट। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू,
the integration operator, it's going to first act on x squared. And once again, order matter nahi karta. I could have integrated negative e to the x first. Second, but for this example, I'm going to follow the order in which the functions are in the summation. Alright. इंटीग्रल क्या होगा? वो होगा x cubed over 3. e to the x का इंटीग्रल क्या होगा? It doesn't change, stays itself. sin x का इंटीग्रल क्या होगा? नेगेटिव कोसाइन x. तो नेगेटिव कोसाइन का नेगेटिव इसको बना देगा नेगेटिव. And plus a constant of integration c because it's an indefinite integral. तो just to remind you, indefinite integral क्या होता है? Indefinite integral is an integral जिसमें कि यहाँ पर limits of integration नहीं दी गई होती हैं. So you can see that this was quite straightforward. हम इसके और भी जितने मर्जी examples कर ले, it's going to follow the same rule. Integration operator is going to get distributed over each of the functions और हर function की integration separately करके जो भी आंसर्स आएंगे उन सब आंसर्स को आपस में ऐड कर दो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर. तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो जस्ट टू इलस्ट्रेट कि अगर हम ये ऑर्डर चेंज कर दें इन टर्म्स का, इट डज नॉट मैटर, तो हम 10x to the 4 minus 10x plus 1 over x को और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अगर आप इन टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो चलो ऐसा करते हैं, हम जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसी को लेते हैं. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इंटीग्रल ऑपरेटर ओवर ईच ऑफ द टर्म्स. तो चलो पहले हम इस टर्म के ऊपर लगाते हैं. तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 10x to the 4 dx. फिर हम करेंगे इंटीग्रल ऑफ 10x, यहाँ x है, dx प्लस 1 over x dx का इंटीग्रल. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एंड डू इट. तो ये जो 10 है ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग ऑपरेटर से बाहर निकाल सकते हैं. तो ये बचेगा ऐसे. और जो 10x का इंटीग्रल है ये आपको देगा सीकेंड स्क्वायर x. और जो 1 over x का इंटीग्रल है ये देगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो अभी हमारे पास ये वाला बचता है. इसको हम क्या करेंगे? 10x to the 5 over 5. जो x to the 4 का इंटीग्रल है ये हमें देगा x to the power 5 divided by 5. तो ये 5 goes into 10 2 times. बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी. तो आपका आंसर क्या आया? आंसर आया 2x to the 5 minus secant square x plus natural log of x. And since it's an indefinite integral, इसके साथ आएगा एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो देखा आपने कि कितना इजी था. एज लॉन्ग एज आपको जो फंक्शंस हमने फर्स्ट लेक्चर में किए थे इंटीग्रेशन के उनके इंटीग्रल्स आते हैं, ये बहुत इजी है. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल है जो. नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ये. तो हमें ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं 1 through 4. तो आप देख सकते हैं कि जो पहली प्रॉब्लम है उसमें क्या है? x टाइम्स साइन x. ये जो x है ये है पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन और साइन x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जिसको हमें इंटीग्रेट करना है. अगर हमारे पास अकेला x dx होता तो हमें मालूम था ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, या फिर होता अकेला साइन x dx का इंटीग्रल तो ये हो जाता नेगेटिव कोसाइन x. लेकिन हमें दिया गया है x टाइम्स साइन x. तो इसको कैसे किया जाए? सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें है x टाइम्स कोसाइन x dx. उससे अगली वाली में हमारे पास है x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x. उससे अगले वाले में है x टाइम्स e टू द पावर x. तो हर किसी में जो इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. ये जो इस अंदर वाला है इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड. तो चलो अब हम देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए जहां पर इंटीग्रैंड है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस.
लिटिल करेक्शन हियर, ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है ये हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने के लिए लेट्स कंसिडर अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, और ये u और v दोनों हैं फंक्शंस ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो ये हमें क्या देगा, u dv ओवर dx प्लस v du ओवर dx। नेक्स्ट हम लोग क्या, नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो नाउ यू कैन से दैट ये जो नीचे वाला dx और ये dx आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ये हमें देगा d ऑफ uv, ये हमें देगा u dv प्लस v du। ठीक है, तो हमने पहले देखा है कि अगर हमारे पास हो dx, इसको इंटीग्रेट करें तो मिलता है x। तो दैट विल इम्प्लाई कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करें d ऑफ uv को तो ये हमें देगा uv। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो लेफ्ट साइड है ये बन जाएगी uv, और जो राइट साइड होगी वो देगी u dv प्लस v du। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो वो हमें देगा u dv का इंटीग्रल इक्वल्स uv प्लस नॉट प्लस माइनस माइनस v du। तो ये है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो ये जो dv है, dv क्या हुआ, ये क्या है, लेट्स से हमारे को दिया गया है कोई फंक्शन v। ठीक है, अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dv निकालना है, तो ये हमें देगा dv ओवर dx टाइम्स dx, और जो du होगा ये होगा du ओवर dx टाइम्स dx। काम करो, ये जो du है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ले लो du ओवर dx, तो ये क्या बनेगा du ओवर dx टाइम्स dx ओवर dx। तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास क्या बचा, du ओवर dx इक्वल्स du ओवर dx। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि जो du है इट इज नथिंग बट du ओवर dx टाइम्स dx। हमारी पहली प्रॉब्लम है टू इंटीग्रेट x sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि क्या बोलती है u dv इक्वल्स u u v माइनस v du। तो नेक्स्ट हमारे को ये डिसाइड करना है कि इस प्रॉब्लम में u कौन सा है और dv कौन सा है। तो अगर ये आप इस तरह की प्रॉब्लम्स पहली बार कर रहे हैं, आप नए हैं, तो आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए डिसाइड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यू के लिए आई एम गोइंग टू पिक बिटवीन एक्स एंड साइन एक्स, जिस किसी को भी डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा ईजी है। तो x और sin x को वेल दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करना आसान है, लेकिन x आई वुड से थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो आई एम गोइंग टू से यहाँ पे कि u इक्वल्स x। तो अगर u x है तो du क्या बनेगा, तो du बनेगा dx। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे को आइडेंटिफाई करना है dv। तो अगर u है यहाँ पे ये x, तो dv होगा ये वाला। तो dv के लिए हम लिखेंगे sin x dx। तो अगर dv है sin x dx, वहां से हमारे को निकालना है v। उसके लिए क्या करो आप, ये जो dv इक्वल्स sin x dx है, इसको कर दो आप इंटीग्रेट। तो लेट्स डू दैट। ये हमें क्या देगा, v इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन x। तो अब हमारे पास u भी आ गया, du भी आ गया, dv एंड v सब आ गए।
तो मुझे नहीं पता कि ये जो मेरी चॉइस है यू की और डी वी की ये सही है कि नहीं. आई एम गोइंग टू ट्राई इट एंड फाइंड आउट. अगर what I'm trying to say is कि अगर इस choice of u and v से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो I'll make u equals तो I will make v equals x and du equals sin x dx and then I'll try to solve the problem again. तो चलो हमें करना है u dv equals uv minus v d. तो u है हमारे पास x और dv क्या है sin x dx. तो ये होगी हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर u है x और v क्या है नेगेटिव कोसाइन x माइनस v है नेगेटिव कोसाइन x. तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस बना देंगे तो ये होगा कोसाइन x और du क्या है dx इसका इंटीग्रल प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके तो ये देगा x साइन x dx इक्वल्स नेगेटिव x कोसाइन x और कोसाइन x का इंटीग्रल क्या देता है साइन x प्लस सी. तो ये आ गया आपका आंसर. दैट्स इट और इसमें कुछ नहीं करना है. आई होप आपको समझ में आया है. हम इसकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे एंड एज वी डू मोर प्रॉब्लम्स इसकी स्ट्रेटेजी आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. तो ये सेकेंड प्रॉब्लम इज वेरी मच लाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो हमें इसको भी सॉल्व करना है यूजिंग टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. वाई बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एक्स एंड कोसाइन एक्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है u dv इक्वल्स u v माइनस v du का इंटीग्रल. तो हमें क्या करना है हमें u और dv को आइडेंटिफाई करना है. तो अगर हम u को बोलें कि वो x है तो ये जो dv है ये क्या बनेगा ये बनेगा कोसाइन x dx. ऑल आई एम डूइंग इज इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. as soon as I identify my x sorry as soon as I identify my u कि वो x है तो जो भी बचा जो कि है कोसाइन एक्स डी एक्स वो क्या होगा dv. ठीक है तो हमें अब u मालूम है. अगर u मालूम है तो du क्या होगा dx. और अगर हमें u मालूम है तो दैट मीन्स कि dv क्या हुआ कोसाइन x dx. तो अगर dv मालूम है तो v को निकालने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ dv. तो ये आपको देगा v इक्वल्स साइन एक्स. वाई बिकॉज कोसाइन एक्स का इंटीग्रल है साइन एक्स. तो ये हो गया आपके पास u du v और dv क्या है कोसाइन एक्स dx. तो हमें इतना पता चल गया तो बाकी तो बहुत इजी हो जाएगा. तो लेट मी रीराइट दी फॉर्मूला हियर. तो u क्या है u हमने बोला है x. dv क्या है कोसाइन x dx. u क्या है और v क्या है साइन x माइनस v क्या है साइन x और du क्या है dx और इसके साथ लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हमें देगा x साइन x. अब साइन x का इंटीग्रल क्या होता है नेगेटिव कोसाइन x. तो वो नेगेटिव और ये जो नेगेटिव है ये आपस में मिलकर के बना देंगे प्लस. तो ये बन जाएगा कोसाइन x प्लस सी. तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ x कोसाइन x dx. हो गया. बस इतना सही था ये भी. अगर ये सही नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेट x e टू द पावर x dx. तो लेट्स से हमारा u है x. तो du क्या बनेगा dx. तो अगर u हुआ x तो v क्या बनेगा e टू द पावर x. अगर v है e टू द पावर x तो dv होगा e टू द पावर x dx. तो आप खुद देखिए कि ऑलराइट. तो चलो ये हुआ u यहाँ पर x और जो dv हुआ वो बना e टू द पावर x dx. तो लेट्स रीराइट दिस. ये हो जाएगा u
और ये हो जाएगा dv। तो चलो इसको कर दो इंटीग्रेट। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, uv, u क्या है x और v क्या है e टू द पावर x माइनस v v du। तो यहाँ पे v क्या है e टू द पावर x और du क्या है dx। तो ये हमें देगा x e टू द पावर x dx का इंटीग्रल x e टू द पावर x माइनस ex का इंटीग्रल क्या है ex इटसेल्फ प्लस आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस हो गया, दैट वाज इट। इजी था ना। चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। शायद सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा व्हेन टू इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो उसके लिए कुछ एक गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट है कि व्हेन द इंटीग्रेंड कैन बी व्यूड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर तो इंटीग्रेंड जो इंटीग्रल साइन के अंदर और dx से पहले लिखा हुआ है, अगर तो वो कैन बी आइडेंटिफाइड एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देन यू कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक। सेकंड आपको चाहिए कि जो u है उसकी डिफ्रेंशिएशन सिंपल हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको देखना है चूज u such that it is simpler when differentiated। लाइक अगर टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो हमें मिलता है सीकेंड स्क्वायर x, लेकिन अगर x का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो मिलता है 1। तो आई वुड से कि x और टेंजेंट x के बीच में x के डिफ्रेंशिएशन करना ज़्यादा आसान है। और थर्ड है इंटीग्रल ऑन द राइट साइड is no more complicated than the integral on the left side। इसका क्या मतलब है? तो लेट्स लुक एट द इक्वेशन। ये है u dv इक्वल्स uv माइनस v du। तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी, ये जो इंटीग्रल है ये है राइट साइड पे। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट दिस इज नो मोर डिफिकल्ट देन u dv। ये v du का इंटीग्रल शुड बी इजियर देन द इंटीग्रल ऑफ u dv, तभी तो हम लोग इसको यूज करेंगे, राइट? तो ये जो 3 पॉइंटर्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि आप इनको घोट करके पी जाओ एंड यू शुड राइट दीज थिंग्स डाउन। क्योंकि मैथ को सीखने के लिए, फिजिक्स को सीखने के लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करें आपके लिए उतनी ही अच्छी है। तो चलो ये तो ही गाइडलाइंस ऑन व्हेन टू इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। नेक्स्ट एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो कि हम यू किसको लें और वी किसको लें? वेल जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी आपको बहुत नेचुरली पता चल जाएगा कि यू किसको लिया जाए और वी किसको लिया जाए। लेकिन बिफोर दैट इट्स नॉट जस्ट रैंडम, इसके लिए रूल्स फॉलो कर सकते हैं हम, और उसके लिए एक्रोनिम है लिएट। तो एल क्या है? लॉगरिथमिक। आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ए है एल्जेब्रिक। टी है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई है एक्सपोनेंशियल। तो ये जो लिस्ट है ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ यू। तो अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसमें एक है लॉगरिथमिक और दूसरी इसमें से कोई भी कुछ है,
तो u जो होगा वो लॉगरिदमिक ही होगा क्योंकि ये लिस्ट में पहले आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्ट हो दो फंक्शंस का, जिसमें एक हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और बाकी हो दूसरा वाला हो इन तीनों में से एक। तो अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को यू लेंगे क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन तीनों से पहले आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास एल्जेब्रिक हो एक फंक्शन और दूसरा या तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर होगा एक्सपोनेंशियल। अब आप एल्जेब्रिक को लेंगे यू, लास्ट हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट हो और आप उस पर यूज़ कर रहे हैं टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक को यू लेंगे। ठीक है, तो लीएट में जो भी प्रोडक्ट होगा वो इन पांच में से किसी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। तो यू वो फंक्शन होगा जो कि इसमें पहले आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको यूज करते हुए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब्ड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डीएक्स। तो ये है प्रोडक्ट दो फंक्शंस का जो कि है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब्ड एल्जेब्रिक फंक्शन टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विच इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लीएट में कौन पहले आ रहा है, ये है लॉगरिथमिक और ये है एल्जेब्रिक। लॉगरिथमिक इज कमिंग बिफोर एल्जेब्रिक। तो हम यू किसको लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को लेंगे। तो अगर यू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स तो डी यू क्या बनेगा, 1/x dx। तो अगर u हुआ नेचुरल लॉग ऑफ x तो हमारे पास dv क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x को निकाल दो यहाँ से, बाकी क्या बचा एक्स क्यूब्ड dx। तो ये हो गया आपका dv। अब यहाँ से हम निकालेंगे v, तो dv का ले लेंगे इंटीग्रल, तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब्ड का इंटीग्रल। ये आपको देगा x⁴ डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज योर v। तो हमारे पास u du dv v सब आ गए। नेक्स्ट हम करेंगे ये है dv, यहाँ पे u dv इक्वल्स uv माइनस v du। तो u क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, dv है हमारे पास x क्यूब्ड dx, u है नेचुरल लॉग ऑफ x और v क्या है x⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब है हमारे पास v है x⁴/4 टाइम्स du है 1/x dx। तो ये हमें देगा नेचुरल लॉग x टाइम्स x⁴/4 माइनस ये बनेगा यहाँ पे दिस x विल गो इनटू x⁴ वंस, तो बच जाएगा x क्यूब्ड। एक्स क्यूब्ड का जब हम लोग लेंगे इंटीग्रल तो ये देगा x⁴ डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ x टाइम्स x⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/16 टाइम्स x⁴ प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें कैसे पता कि ये आंसर हमारा जो है ये सही है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये आंसर है इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। चेक योर आंसर। उसके लिए लो डेरिवेटिव ऑफ द आंसर, तो वो होगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x टाइम्स x⁴/4 माइनस x⁴/16 प्लस c। तो ये देगा हमारे को, पहले हम लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव टाइम्स इसको एज सच रखेंगे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x को एज सच रखो और डेरिवेटिव लो x⁴/4 का। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है x⁴/16 का, फिर लेना है डेरिवेटिव कांस्टेंट का जो कि आपको देगा जस्ट 0। तो ये क्या देता है, ये हमें देगा 1/x टाइम्स x⁴/4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x टाइम्स ये हमें देगा 4x³ डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये हमारे को देगा 4x³
क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 16। तो ये क्या बनता है हमें, ये देगा, ये जो x है ये जाएगा x टू द पावर 4 में, बचेगा ऊपर x क्यूब्ड, ठीक है ना। तो ये देगा x क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x टाइम्स, तो ये 4 भी आपस में कैंसिल हो गया, ये बच गया x क्यूब्ड यहाँ पर, माइनस ये 4 गोज इनटू 16 4 टाइम्स, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब्ड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो हम लोग इसी का ही इंटीग्रल निकाल रहे थे ना, तो दैट मीन्स कि ये सही है। तो आप, तो इंटीग्रल को कैसे चेक किया जाता है, आपका जो भी आंसर आया है इंटीग्रेशन का उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जो जवाब आएगा अगर ये इंटीग्रेंड के बराबर होगा तो दैट मीन्स आपका आंसर सही है। चलो कुछ एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया गया है टू इंटीग्रेट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर्ड, तो लिएट में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कम्स बिफोर एक्स स्क्वायर्ड, तो u होगा नेचुरल लॉग ऑफ x, तो du क्या बनेगा 1 ओवर x dx, तो दैट मीन्स dv क्या बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड dx। तो चलो dv को करते हैं इंटीग्रेट, ये हमें देगा v, तो v क्या है, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये हमें देगा -1 ओवर -1 ओवर x। तो चलो अब हमारे पास u v du dv सब हो गए, ये u v du dv सब हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे u dv इक्वल्स u v माइनस v du, और इन दोनों का हम कर रहे हैं इंटीग्रल, नेचुरल लॉग ऑफ x जो कि है u, और dv है 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड dx, ओके। और u क्या है, u है नेचुरल लॉग ऑफ x, और v है -1 ओवर x माइनस v du, तो माइनस माइनस आपस में बन जाएंगे प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलके बना रहे हैं ये प्लस 1 ओवर x, और du क्या है, du है 1 ओवर x dx। तो ये हमें देगा नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड dx। तो हमारा ये जो आंसर आया है इसको चेक करने के लिए हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, और अगर डिफ्रेंशिएट के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो अगर होगा सेम एज द इंटीग्रेंड, तो दैट मीन्स कि हमने सही किया है। तो इंटीग्रेंड क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेंड है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये है हमारा इंटीग्रेंड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, और अगर आंसर आ जाए इक्वल टू इंटीग्रेंड तो हमारा आंसर सही है। तो चलो करते हैं, हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स -1 ओवर एक्स, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, तो पहले वाले में हम लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल, तो पहले कर दो डिफ्रेंशिएट, नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को और 1 ओवर एक्स को सेम रखेंगे, फिर से ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो तो रहेगा ही, फिर हम करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को रख लो कांस्टेंट, और डी ओवर डी एक्स का 1 ओवर एक्स का निकाल दो डिफरेंशियल, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स, ओके। तो ये हमें क्या देगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स टाइम्स ये वाला 1 ओवर एक्स, ओके। फिर है हमारे पास माइनस ये वाला माइनस
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, और ये हमें देगा 1/x का डिफरेंशियल हमें देगा -1 x⁻²। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे इसके ऊपर। ये हमें क्या देगा, ये तो पहले नेगेटिव साइन ये वाला हो गया। फिर जो 1/x का डिफरेंशियल देगा हमारे को -x⁻²। ओके, तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमें देगा -1/x²। फिर ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में मिलके बना देंगे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और x⁻², को नीचे लिख दो x²। फिर दो नेगेटिव साइंस हैं ये वाले, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, और x⁻² हमें देगा 1/x²। तो ये दोनों हो गए कैंसिल। क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ x/x²। और ये क्या था हमारा इंटीग्रेंड। तो हमारा जो ये आंसर है ये सही है। चलो करते हैं कुछ डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम। अब हम इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा और टेंजेंट थीटा के प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर हम लोग लिएट को यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो हम इसको करने के लिए लेट्स कॉल u इक्वल्स टेंजेंट थीटा। तो du क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और v क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा, सॉरी ये dv होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो dv को, तो आपको मिलेगा v इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन थीटा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये है u dv from some lower limit a to upper limit b equals uv going from a to b minus v du from a to b। ओके, तो u है टेंजेंट थीटा और dv है यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा 0 to 30 डिग्रीज इक्वल्स u है टेंजेंट थीटा और v है नेगेटिव कोसाइन थीटा, और ये जा रहा है 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्रीज तक। माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, v हमने बोला था कि है नेगेटिव कोसाइन थीटा। तो नेगेटिव कोसाइन थीटा का नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में मिलकर इसको बना देगा प्लस। तो ये हो गया v, और du है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये जा रहा है 0 से लेकर के 30 डिग्रीज तक। ओके, तो ये क्या देगा हमारे को, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, और ये माइनस साइन यहां से आ रहा है कोसाइन थीटा 0 to 30 डिग्रीज, और ये हमें देगा 0 to 30 डिग्रीज कोसाइन थीटा, और सीकेंट स्क्वायर होता है 1/कोसाइन थीटा, क्योंकि वो स्क्वायर था तो ये 2 बार आएगा। तो ये हो गए आपस में कैंसिल। तो ये क्या दे रहा है, ये भी आपस में हो गए कैंसिल। तो जो तो इंटीग्रल ऑफ, तो ये हमें देगा नेगेटिव साइन थीटा 0 to 30 डिग्रीज, और ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन में किया था। तो आप चाहे तो आप वहां पर देख सकते हैं। ये देगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये जा रहा है 0 से लेकर के 30 डिग्रीज तक। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव साइन को हटा करके हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। जो नीचे वाली है उसको ऊपर वाली बना दो, ऊपर वाली को नीचे वाली बना दो। इस वाली में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे साइन ऑफ 0 डिग्रीज, पहले ऊपर वाली लिमिट डालेंगे माइनस साइन ऑफ 30 डिग्रीज, फिर करेंगे प्लस सीकेंट ऑफ 30 डिग्रीज प्लस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant of 0 degrees plus tangent of 0 degrees। तो ये क्या देगा, साइन 0 है 0, साइन 30 डिग्रीज होता है 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ secant 30 डिग्रीज, secant ऑफ 30 डिग्रीज होता है 2/√3 प्लस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज होता है 1/√3।
फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ 0 डिग्रीज। सीकेंट ऑफ 0 डिग्रीज होगा 1/cosine ऑफ 0 डिग्रीज, जो कि आपको देगा 1, प्लस टेंजेंट 0 होता है साइन 0 डिवाइडेड बाय कोसाइन 0, जो कि हो जाएगा 0। तो ये हमारे को देगा -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3/√3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। तो ये तो होता है 0, ये हो जाएगा -1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3/√3 देता है √3। ये आपका आएगा आंसर। तो अब ये हमने कर लिया सॉल्व लिमिट्स के साथ भी, और हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है कि जिसमें लिएट का प्रिंसिपल नहीं यूज होता। तो हमने आज प्रॉब्लम सॉल्व की है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। हमने कुछ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, बट आई थिंक दे आर वेरी इंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स, एंड इनको करने के बाद आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आई हैव गॉट टू स्टॉप नाउ, इवन तो दिल तो नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया हो क्लास में जितना कि मुझे इसको बनाते हुए आया है। तो वेरी सून विल मीट अगेन विथ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास होगी ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि है एनालॉग ऑफ चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो स्टे ट्यून्ड, इन नेक्स्ट 2 to 3 days we're going to work on integration by substitution. तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। Until then आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Have a good one.